गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमारे चैनल सिलेक्शन पॉइंट विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आ चुके हैं, जिसमें आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन होंगे मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। तो आपका पहला ऑप्शन है शौकत अली, दूसरा है मोहम्मद अली, तीसरा है खान अब्दुल गफ्फार खां, चौथा है सर सैयद अहमद खां। जिसमें से आपका पहला ऑप्शन शौकत अली एक ऐसे व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कंधा दिया था, ये ध्यान रखिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इनका संबंध लाल कुर्ती दल नामक आंदोलन भी खान अब्दुल गफ्फार खां ने बनाया था, ये ध्यान रखिएगा। सर सैयद अहमद खान ने 1920 में मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो कि आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से लाला लाजपत राय ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो आपका पहला ऑप्शन है गैरीबाल्डी को, दूसरा विवेकानंद को, तीसरा है दादा भाई नौरोजी को, चौथा मेजनी को। तो इसमें से आपका चौथा ऑप्शन मेजनी को लाला लाजपत राय ने अपना गुरु माना था राजनीतिक, और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी बेलूर मठ में, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन है अरविंद घोष, दूसरा है कृष्ण कुमार मित्र, तीसरा है मोतीलाल घोष, और चौथा है सतीश चंद्र मुखर्जी। तो इसमें से आपका दूसरा ऑप्शन कृष्ण कुमार मित्र ने सर्वप्रथम वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ। तो आपका पहला ऑप्शन है 20 जुलाई 1905, दूसरा है 7 अगस्त 1905, और चौथा है 16 अक्टूबर 1905, तीसरा 16 अक्टूबर 1905, और 7 नवंबर 1905 आपका चौथा ऑप्शन है। तो इसमें से आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, और 16 अक्टूबर 1905 को आपका बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था किसने। मतलब महाराष्ट्र में गणपति पर्व किसने प्रारंभ किया था। तो आपका पहला ऑप्शन है बीजी तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा है एमजी रनाड़े, चौथा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन वीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक ने उत्सव का प्रारंभ किया था। दादा भाई नौरोजी एक पारसी समुदाय से आते थे, और इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। सर्वप्रथम प्रारंभिक आय की गणना की, जो कि 20 रुपये रखी, और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के वाराणसी अधिवेशन, कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, और सर्वेंट्स इंडिया ऑफ सोसाइटी की स्थापना भी, भारतीय सेवक समाज संघ की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया कि 1922 में गया के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष, गया मतलब बिहार में पड़ता है गया, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका पहला ऑप्शन है चित्तरंजन दास, दूसरा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा है हकीम अजमल खान। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन सही होगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गया में। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध राजनीति करने का आरोप लगाया था। तो आपका पहला ऑप्शन है लाला हरदयाल, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, चौथा सरदार भगत सिंह। तो इसमें से आपका दूसरा ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक ने प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था, ये ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने, और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन
की अध्यक्षता को त्याग दिया था और उसकी जगह पर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया था। लाला हरदयाल, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी और साथ में सोहन सिंह भाकना भी थे, जो कि 1913 में इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों में उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? एक नरमवादी और एक उग्रपंथी दल दो भागों में विभाजित हो गए थे। तो आपका किस अधिवेशन में? तो ये आपका 1907 के अधिवेशन में, 1907 के सूरत अधिवेशन में दोनों दल विभाजित हो गए और फिर जाकर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक हो गए थे। ये ध्यान रखिएगा। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में आपका राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया था पहली बार, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो आपका पहला ऑप्शन 1920, दूसरा 1924, तीसरा 1928 और चौथा है 1930। तो इसमें से आपका दूसरा ऑप्शन वेरी करेक्ट होगा। 1924 में HRA की स्थापना, मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जो कि सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। और फिर इसी का मर्ज करके HSRA की गठन हुआ था, जो कि 1928 में हुआ था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष थे संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। इसके बाद आपके ये लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका और आगे भी पूछा जाएगा। चटगांव आर्मरी रेड इनमें से कौन संबंधित था? तो आपका ये पूछा गया है कि चटगांव शस्त्रागार से संबंधित व्यक्ति कौन सा था? तो आपके सूर्यसेन थे, ये ध्यान रखिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड से संबंधित थे, जो कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था, काकोरी ट्रेन डकैती। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। भगत सिंह 23 मार्च 1931 भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी हुई थी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ हम अगले वीडियो पर आपसे मिलते हैं डेली इसी समय पर। जय हिंद, जय भारत।